परम पिता परमात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान बद्री विशाल केदारनाथ गंगोत्री मुत्री माता के आशीर्वाद से सत्संग करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि सौभाग्य ठाकुर जी देते हैं। सत्कर्म करने का सौभाग्य परमात्मा देते हैं। जीव तो पाप ही कर सकता है, क्योंकि शास्त्रों में इसको पापात्मा कहा गया। पति पत्नी की संसर्ग से संसार पर बना, उनकी पाप भावना से संसार बना। और मैंने सुना है संसार में लोग प्राय बातें करो तो ज्यादा लोग यही बोलते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और ये सबसे बड़ा झूठ है जो ये कहता मैं झूठ नहीं बोलता। कई लोग चर्चा करते हैं कि हम तो जो कुछ है मुंह पे बोल देते हैं। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आपो शीतल होए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो मन का आपा है, अहंकार है, वो खो के बोलो, और आपकी वाणी से दूसरा आदमी शीतल हो, और वो शीतल होगा तो आप भी शीतल हो गए। शास्त्रों ने कहा चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंद्रमा मध्य शीतला साधु संगति। संसार में चंदन शीतल है और चंदन से चंद्रमा शीतल है। और चंदन और चंद्रमा के बीच में और कौन शीतल है? बोले शीतल साधु की संगति, सज्जन की संगति, अच्छे आदमी का संग। दुर्जन का संग करना नहीं, बुरे आदमी के विचार लेना नहीं, बुरे आदमी की बातें भी सुनना नहीं। ये रामायण हो, महाभारत हो, जो भी कांड हुए हैं वो कुसंगति से हुए हैं। मंथरा को कुसंगति हुई, कैकेयी को मंथरा की कुसंगति हुई तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास सहन करना पड़ा। और महाभारत में पांडवों को शकुनी की कुसंगति हुई तो महाभारत हो गया। आप कितनी भी बुरी जगह पे बैठ जाएं, आपको अच्छे लोग मिल ही जाएंगे, पर वो अच्छे लोग आपको ढूंढने पड़ेंगे। यदि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोगों का संग मिलेगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो क्या आपको विश्वास है कि तंबाकू खाने वाले को तंबाकू नहीं मिल रहा होगा, शराब पीने वाले को शराब नहीं मिल रही होगी, गांजा भांग कुकर्म करने वाले को सहायता करने वाले लाखों लोग हैं। पूरे विश्व में लॉकडाउन है और शराब की डिलीवरी होम डिलीवरी है।
हशीश की, स्मैक की, पथभ्रष्ट करने के रास्ते स्वयं अपने आप आ जाते हैं। और सीता माता जी लंका में गई तो उन्होंने वहां त्रिजटा को अपनी माता बना लिया। त्रिजटा के संग में रही है। लंका तो राक्षसों का गढ़ है, पर राक्षसों में भी विभीषण थे, राक्षसों में ही त्रिजटा थी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में दुर्लभ है। ये परमात्मा जब विशेष कृपा करते हैं तो ये सुसंगति मिलती है। सुसंगति से इंद्रियां शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी। परमात्मा ने हमारे शरीर में एक जीभ बनाई, जीभा, जीव। हमने कभी जीव के बारे में विचार ही नहीं किया। कितनी सुंदर है जीभ। विभीषण लंका में कैसे रहता था, जैसे दांतों के बीच में जीभ। देखो जीभ कितनी भोली है। मांस का टुकड़ा है छोटा सा, और दांत कितने मजबूत हैं। दांत रसगुल्ला खाएं जीभ को स्वाद आता है, दांत मिर्ची खाएं जीभ को स्वाद आता है, कड़वा खाएं मीठा खाएं जीभ आनंद लेती है। अनेकों प्रकार का भोजन दांत चबाते हैं, जीभ आनंद लेती है। कभी कभी दांत जीभ को काट देते हैं, जीभ को दर्द होता है, पर जीभ दांतों को ठोकर नहीं मारती, दांतों को मुक्का नहीं मारती, दांतों को धक्का नहीं देती। अपनी गलती मानती, मेरी गलती हो गई, इनकी गलती नहीं। और सज्जन लोग दूसरे की गलती नहीं निकालते कि वो बुरा है, वो बुरा नहीं है। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिले कोई। जब घर आपा ना देखे तो मुझसे बुरा न कोई। अपनी तरफ घूम के देखोगे तो हमारे से बुरा कोई नहीं है। विचारों की बुराई है, बुद्धि की बुराई है, मन की बुराई है, शरीर की बुराई है। 24 घंटे हिंसा पे लगे हैं। जीभ कितनी भोली है, लेकिन जब व्यंग बाण छोड़ती है तो इतना कड़वा बात बोल देती है कि आदमी को जिंदगी भर वो बात भूलती नहीं है। लोग कहते हैं कि तलवार का कांटा उसका घाव भर जाता है, पर जीभ यदि काट दे, जीभ यदि बुरा बोल दे, जीभ यदि बुरे शब्द बोल दे तो वो घाव जिंदगी भर नहीं कटता। कैकेयी के घावों ने दशरथ की प्राण ले ली है। बच्चे माँ बाप को ऐसे कड़वे शब्द इसी जीभ से बोल देते हैं कि माँ बाप की छाती छलनी हो जाती है। दुखी होकर माता पिता घर का बंटवारा कर देते हैं, नहीं चाहते हो भी। चूल्हा अलग कर देते हैं, चौका अलग कर देते हैं। अजीब मिठास पे आ जाए तो किसी को भी अपना बना सकती है। जीभ है तो दांतों की सुरक्षा है, दांत है तो जीभ की सुरक्षा है। अन्योन्य भाव है, तू मेरा कर मैं तेरा करूंगा। और संसार भी ऐसा है, हम तुम्हारा करेंगे तुम हमारा करो। संसार में कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका आग्रह रहता है कि हम तुम्हारे घर में आएंगे तो क्या खिलाओगे, और तुम हमारे घर में आओगे तो क्या लाओगे। देने की भावना नहीं है, लेने की भावना है। और परमात्मा ने क्या बनाया,
भगवान बनाए, मनुष्य बनाया, राक्षस बनाया, पशु बनाया। तो संत लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं, परिभाषा करते हैं। ईश्वर कौन है? बोले जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती कर मुकर जाए उसे हैवान कहते हैं। गलती करने के बाद मानता ही नहीं है, मुकर जाता, मैंने की ही नहीं, तो ये पशु की भाषा है भाई। गलती करने के बाद अकड़ता है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ना, बिगाड़ लो, तो वो शैतान है। और गलती करके यदि सुधर जाता है तो वो इंसान है। और जो गलती करता ही नहीं उसका नाम परमात्मा है। हर ऐब से तो पाक है प्रभु की एक जात। ऐब मैंने होता है बुराई, पाक मैंने पवित्र। हर ऐब से तो पाक है प्रभु की एक जात, बंदा तो गुनहगार है चाहे बेगुनाह भी हो। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, पैदा होने से लेके जब तक मरता नहीं है तब तक ये गलती पे गलती करता जाता है और सुधरता जाता है। और जो सुधर गया वो बन गया, जो नहीं सुधरा तो जीवन में धोखा खाएगा। जैसे आजकल समय आया हुआ है, लॉकडाउन लगा है, विदेशों की तो मैं बात जानता नहीं, पर भारत की बात सुनता हूँ टीवी पर लोगों से, पेपर में, अखबार में। जो लोग मजदूरी करने बाहर गए थे वो सब घर जाने के चक्कर में है। जो पढ़ने के लिए बाहर गए थे वो सब घर जाने के चक्कर में है। जो पैसा कमाने के लिए विदेशों में गए थे वो घर जाने के चक्कर में है। आप जिस कोरोना को सोचते हो कि ये महामारी नहीं है, ये भगवान के सुधारने के तरीके हैं। कितने मरेंगे लोग? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। जनसंख्या कितनी है? 7 अरब, 10 अरब, कोई गिनती ही नहीं है ना। और ये मत सोचना कि भगवान ने बीमारी दी है तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए, जो लोग बांग्लादेश छोड़ के भारत में आए, जो भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, इन सब देशों से जो भाग भाग के आए, दुखी होके, मार के, काट के, आपने क्या देखा है? मौत आपने क्या देखी है? लोगों के हाथों से उठाकर उनके बच्चों को काट के फेंक दिया गया, उनकी पत्नियों को रख लिया गया, पतियों को काट के उनके फेंक दिया गया, पेट की आंतड़ियां निकाल दी। पाकिस्तान से रेलगाड़ी भर के आई थी तो लाशों का ढेर लगा हुआ था। बंगाल में नोआखली में दंगा हुआ था तो लाशें सड़कों पर बिछी हुई थी, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। लकड़ियों से नहीं जलाया, हाथों से नहीं उठाया, मशीनों से उठा उठा के फेंक रहे थे। भोपाल गैस कांड हुआ, उस समय मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, पर मैं एक सेवक होने के नाते वहां सेवा के लिए पहुंचा।
भैंसें फूली हुई हैं, गाय फूली हुई हैं, बकरियां फूली हुई हैं, सूअर फूले हुए हैं, आदमी फूले हुए हैं। शरीर सड़न मार रहा था। मास्क उस समय भी हमने पहने थे। उस समय जो गैस कांड हुआ उसका परिणाम आज तक भोगना पड़ रहा है। बच्चों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं। जो पाकिस्तान से भाग के सिंधी आए, पंजाबी आए, जो कोई भी आए, दुर्गति से निकल के आए थे, नरक देख के आए थे, आंखों के सामने मौत का तांडव देख के आए थे, हाहाकार के बीच में आए थे। भारत में जितने बड़े बड़े उद्योगपति बने, सिंधी हो, पंजाबी हो, पाकिस्तान से भाग के आए हैं। लेकिन ठाकुर जी ने जितना छीना, जहाँ ठाकुर जी की कृपा से जो नष्ट हो गया, ठाकुर जी नष्ट नहीं होने देते, उससे 10 गुना ज्यादा देते हैं। ये कोरोना आया है, विनाश लाया है, लेकिन ये मैंने शायद 15 दिन पहले बोला था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं 5 ट्रिलियन की होगी हमारी इकोनॉमी। मैं घोषणा के साथ कहता हूँ 10 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बनेगी अगले 5-6 साल में। क्रांति आएगी। हर राज्य को संभालना आएगा, अपने 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 गांव के लोगों को। कोई भी आदमी काम करने के लिए बाहर नहीं भागेगा। इतना उद्योग, इतना धंधा चमकने वाला है। जिन्होंने 32 दिन 35 दिन की भूख देखी है, वो नालियों को साफ करने को तैयार रहेंगे, कचरे को साफ करने को तैयार रहेंगे। मनरेगा में मजदूरी मिलेगी और नालियां खोदी जाएंगी। बरसात का पानी आएगा, उसको भरेगा। ठाकुर जी थप्पड़ मारते हैं, ठाकुर जी मारते हैं, लेकिन मार किसने? सुधारने के लिए। माता पिता बच्चे की जान लेने के लिए नहीं मारते, बच्चे को सुधारने के लिए मारते हैं, उसको सुधरे। हम बिगड़ गए थे। आप जब सब लोग मेरे को सुन रहे हैं, क्या हाल हो गया था? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल के पीछे पड़े हुए थे। चैट हो रहा था, चैटिंग हो रही थी, पढ़ाई के नाम पे चैटिंग। और चैटिंग भी ऐसी कि इतने गंदे गंदे शब्द बच्चे चैटिंग में लिखते हैं कि पढ़ करके आंख नीचे हो जाती है शर्म के मारे। गालियां लिखते हैं, बुरे शब्द लिखते हैं, बुरे विचार लिखते हैं। कितना आदमी भटक गया था। आदमी को पुण्य समझते ही नहीं था, आदमी को धर्म समझते ही नहीं था, आदमी कर्म समझना नहीं था। और आजकल मैं देख रहा हूँ लोग घर में खाली बैठे हैं तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र को लेकर के आहुति डाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं। कोई कोई परिवार के 4 आदमी बैठ जाते हैं, शाकुंभरी माता का कीर्तन चल रहा है, वैष्णो माता का कीर्तन चल रहा है, भगवान राम की कथा सुनी जा रही है, भगवान कृष्ण की कथा सुनी जा रही है, देवी भागवत का पाठ हो रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। 5-5 घंटे लोग भगवान का भजन में लगे हैं। और मैं भी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे सत्संग के बीच में गुरुमंत्र बता रहा हूँ। वैसे गुरुमंत्र गुप्त होता है, लेकिन शास्त्र कहता है विपत्ति के समय यदि किसी को मंत्र दे करके उसकी विपत्ति दूर होती है तो मंत्र को दे देना चाहिए। आपका परमात्मा में मन लगेगा तो परमात्मा को लगेगा कि नहीं भाई मत मारो इसको। आपने देखा होगा बचपन में
माँ बच्चे को मारती है, बच्चा एक बार तो भागता है, लेकिन जब फिर पीछे भागते है तो बच्चा उसके दोनों घुटनों के बीच में छुप जाता है। पिता मारता है तो बच्चा माँ के पास जाता है, बाप के पास जाता है, क्योंकि जाऊं कहाँ तज शरण तुम्हारी। बच्चों को पता है माँ बाप को छोड़ के हमारा कौन सहारा है, और जीव को पता है ठाकुर जी को छोड़ के मेरा क्या सहारा है। तो भगवान जब मारते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास आ, मैं तेरे को सुधारने के लिए मार रहा हूं। भगवान की लाठी दिखती नहीं है, लेकिन जब पड़ती है तो चोट बहुत ज्यादा लगती है। मनुष्य का जन्म 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 मिला और चर्चा जीव की हो रही थी। दांत मजबूत हैं, जीव कोमल है। और किसी ने प्रश्न किया किसी महात्मा से कि पूरे शरीर में हड्डियां हैं भाई, पर जीव में तो कोई हड्डी नहीं है, ऐसा क्यों? तो महापुरुषों ने कहा कुदरत को नापसंद थी शक्ति जुबान में, कुदरत को नापसंद थी शक्ति जुबान में, इसलिए पैदा न की हड्डी जुबान में। परमात्मा को, कुदरत को, प्रकृति को जीवा के अंदर शक्ति पसंद नहीं थी, कड़वापना पसंद नहीं था, इसलिए इसको कोमल बनाया, इसमें हड्डी नहीं लगाई। और मान लो कि गलती से भगवान इसमें हड्डी लगा देता तो छोले भटूरे मुंह के अंदर कैसे जाते थे, रसमलाई मुंह के अंदर कैसे जाती थी, चंद्रकला मुंह के अंदर कैसे, फाफड़ा, बेड़मी, उबालियो, उकालियो, ये सब मुंह के अंदर कैसे जाते थे। जीव कोमल है, इडली भी जा रही है, डोसा भी जा रहा है, और कड़े चने, जो लोहे जैसे कड़े चने, वो भी दांत चबा करके जीव को देता, जीव अंदर कर देता। एक दिन क्या हो गया, किसी बात पे जीव और दांतों का झगड़ा सा हो गया। दांतों को थोड़ा गुस्सा आया कि बोले बातें हम मजा तू लेती बैठे बैठे, हैं, मेहनत हम करते हैं और मजा तो लेती है। घर में भी कभी हो जाता है, कोई बेटा कमाई करता हो, 4 बेटे खाली बैठ के खा रहे हो तो माँ सुना देती है ये बेचारा मेहनत करता है, ये बेचारा मेहनत, तुम खाली बैठ के खा रहे हो। लेकिन उसको माँ को पता नहीं कि शायद इनके भाग्य का ये कमा रहा है। आप लोगों ने तो, जो नौजवान, उनको तो पता नहीं है। पुराने जमाने में एक ही आदमी कमाता था और सारा परिवार आराम से खा लेता था, और आज सारा परिवार कमा रहा है और एक खाली आदमी का पेट भरना मुश्किल है। और अभी 40 दिन में आपने देखा, 40 दिन हो गए आज, कोई नहीं कमा रहा, कोई नहीं कमा रहा, और सारे बैठे बैठे खा रहे हैं, सब बैठे बैठे खा रहे हैं। बातें होती तो कोरोना की, चर्चा होती है तो कोरोना की। सब चिंतित हैं, पर मैं चिंतित नहीं हूं। मेरे को पता है पाकिस्तान में हुआ तो पाकिस्तान से लोग भागे, भूखे नहीं मर रहे, खा रहे। कश्मीर से लोग भाग के आए, भूखे नहीं मर रहे, खा रहे। मैंने तो यहाँ तक देखा है, सुना है कि यदि किसी के घर में आग लग जाए तो जो आग है वो छीनती नहीं है, वो उससे 10 गुना अग्नि देवता आपको वापस कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको बोलता हूँ कि आज ही मिट्टी का तेल डाल के अपने घर में आग लगा लो। अपने आप आग लगाना अलग है, प्रकृति से लग गए आग, 10 गुना आएगा। कश्मीर के लोग, ब्राह्मण जो भाग के आए, उनको 10 गुना आ रहा है। पंजाब से लोग जो भाग के आए, 10 गुना आ रहा है।
अमेरिका का कि बेड़ा गर्क हो जाएगा क्या? वो भी फलेगा फूलेगा, स्पेन फलेगा, फ्रांस फलेगा, इटली फलेगी, सब फलेंगे। ये महामारी नहीं है, ये एक मौका है। मित्र को पहचानने का मौका है, संबंधी को पहचानने का मौका है, अपने को पहचानने का मौका है। जीवन में घटनाएं घटती हैं, गरीबी आ जाती है, तो गरीबी में दुखी नहीं होना। गरीबी क्या करती है? थोड़ी सी गरीबी में जन्मों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मनुष्य के अंदर कितनी दया है, अपना भोजन उठा के भिखारी को दे रहा है। आधी रोटी खुद खाता, आधी रोटी दूसरे को देता है, तेरा भी पेट भरे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया छायो रे। नया नया जीवन आने वाला है। अगले 20-30 वर्ष तक बीमारियां विश्व में आने वाली ही नहीं है। इतने हॉस्पिटल तैयार हो रहे, इतनी लैब तैयार हो रही, इतनी किट तैयार हो रही, इतनी वायरस को मारने के लिए दवाइयां बन रही हैं, आपको विश्वास ही नहीं होगा। आज से 50-60 साल पहले आदमी की उम्र 40 साल थी, 45 साल थी, एक एवरेज में। दुखों के बीच में से निकल के आए तो आज 70 साल की उम्र है, 80 साल तक लोग जा रहे हैं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे जीभ और दांतों का झगड़ा हो गया, तो दांतों ने जीभ को सुना दिया कि हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम जोर लगा रहे हैं, और तो बड़ा मजा लेती है। जीभ ने भी मजाक मजाक में कहा कि भाई अब मेरे भाग्य में लिखा मजा लेना, तुम्हारे भाग्य में मेहनत करना लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। दांतों ने कहा ज्यादा बड़बड़ मत कर, गुस्सा आए तो जीभ के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े। जीभ ने कहा मेरे को परेशान मत करो, यदि मेरा दिमाग खराब हो गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दांतों ने कहा तू हमारा क्या बिगाड़ेगी, लंगड़ी लूली लुचपुच, हाँ? तेरा ना हाथ है ना पैर है, अंदर एक टुकड़ा सा पड़ा हुआ है 6 इंच का, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। जीभ ने कहा मौका आने पर दिखा दूंगी मैं क्या बिगाड़ सकती हूँ। आदमी बाहर गया तो दांत और जीभ भी बाहर गए, तो सामने एक पहलवान आदमी आ रहा था। जीभ ने उसको गिन के 100 गाली निकाल दी, और उस पहलवान को इतना गुस्सा आया, उसने एक मुक्का दाएं मारा, एक मुक्का बाएं मारा, और जितने दांत थे वो तोड़ के सड़क पे कर दिए। दांत सड़क पे गिरे तो जीभ ने पूछा दांतों से क्या हाल चाल है, तो दांतों ने तो क्या बोलना, पर जबड़ा बोला ठीक ठाक हुआ, ठीक ठाक। आपने देखा होगा दांत मुंह में रहते हैं, जीभ रहती है, और दांत कभी कभी काटते हैं। जीभ को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो सहन शक्ति वाली है। और बचपन में बच्चों के दांत जब कोई गिर जाता है तो जीभ वही गिरी हुई जगह पे जाके जीभ लगती है कि ये गिर गया, मेरा पड़ोसी गिर गया, मेरा पड़ोसी निकल गया। तो माँ बाप बच्चे को समझाते हैं जीभ मत लगाओ, दांत टेढ़ा आ जाएगा। तो जीभ संभलती है बोलने पे, लेकिन फिर जीभ वहीं पहुंच जाती है। एक भी दांत गिर जाए जीभ को अच्छा लगता नहीं है। दुश्मन समझे तो, ऐसे तो मित्र हैं, खिला रहे हैं पिला रहे हैं। कभी कभी मुंह में से सारे दांत गिर जाते हैं, और जीभ बेचारी अंदर इतनी परेशान होती है कि अपना मुंह जीभ 24 घंटे मुंह हिलता रहता है।
जीभ देखती है, इधर वाले पड़ोसी भी नहीं, इधर वाले पड़ोसी भी नहीं, सारे पड़ोसी कहाँ चले गए, सारे पड़ोसी किधर चले गए, मैंने तो उनका बुरा नहीं सोचा था। फिर हम लोग क्या करते हैं कि नकली दांत लगा लेते हैं, और जब नकली दांत लगाते हैं तो जीभ घूमना बंद कर देती है कि पड़ोसी असली आए या नकली आए, अच्छे आए या बुरे आए, आ तो गए। शास्त्र कहते हैं जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। और मनुष्य का स्वभाव क्या है, अलग है, राक्षस का स्वभाव क्या अलग है, और देवता का स्वभाव क्या है, अलग है। देवता के लक्षण है, वो देवता कहता तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा, तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। मनुष्य कहता है तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। और राक्षस दुष्ट कहता है मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। देवता देता है, देवता पहुंचाता है, देवता छीनता नहीं है। शास्त्रों में सूर्य को देवता कहा, चंद्रमा को देवता कहा, वायु को देवता कहा, धरती देवता है। गुरु देवता है, पिता देवता है, माता देवता है, आचार्य देवता है, ये देते हैं। माता पिता के बारे में तो यहां कहा कि ये इतने बड़े देवता हैं कि माता पिता गुरु यहीं से विद्या होती है शुरू। जो इन तीनों को फटकारे वो फिरते हैं दुनिया में मारे मारे। माँ का अपमान नहीं करना, पिता का अपमान नहीं करना, गुरु का अपमान नहीं करना, इनका 24 घंटे सम्मान करना है। ये हमारे पूजनीय है। देवता देता है और राक्षस लेता है। मनुष्य तेरी मेरी के चक्कर में फंसा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, या मेरा है। शास्त्रों में कथा आती है, केवल एक बार देवता मनुष्य और राक्षस, कोरोना जैसी महामारी पड़ी थी, तो देवता मनुष्य और राक्षस विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो तीनों अपने अपने गुरुओं के पास गए। मनुष्य वशिष्ठ महाराज के पास गए, देवता बृहस्पति महाराज के पास गए, और राक्षस शुक्राचार्य जी के पास गए कि जीवन में कष्ट बहुत आ गया, महामारी आ गई, आपाधापी बच गई, कुछ भी सोचता नहीं है, कुछ भी दिमाग काम करता नहीं है, क्या करना चाहिए। तो तीनों गुरुओं ने कहा कि देखो भाई, संसार को बनाने वाले ब्रह्मा हैं, उनसे जाके बात करते हैं, पूछ लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। देवता मनुष्य राक्षस तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्यों की गुरु के मनुष्य गुरु थे, उनकी तरफ देख के तो बोला दा, बृहस्पति की तरफ देख के बोला दा, और शुक्राचार्य की तरफ बोले दा, और ऐसा कह के चुप हो गए। और चुपचाप बैठ गए। तीनों गुरुओं ने विचार किया कि शायद ब्रह्मा जी कुछ सोच रहे हैं, इसलिए बोलने में देर लगा रहे हैं। तीनों गुरु एकदम बोले ब्रह्मा जी से कि आपने हमको कुछ बताया ही नहीं, हम आपसे पूछने आए थे, कुछ हमारा मार्गदर्शन तो कीजिए। गुरु जी ने कहा, भाई मैंने कहा दा दा दा, बोले दा हमारे लिए सबके लिए दा। बोले हाँ।
बोले दा तो बोला अपने, पर हमको तो अर्थ समझ आया नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम विषयी हो, भोगी हो, तुम इंद्रियों का दमन करो। राक्षसों तुम हिंसा करते हो, तुम दया करो। और मनुष्यों तुम छल कपट से पैसा कमाते हो, तो दान करो। दा इंद्रियों का दमन करोगे तो तुम्हारा मन भगवान की तरफ लगेगा, दया करोगे तो तुम्हारा मन भगवान की तरफ लगेगा, और दान करोगे तो तुम्हारा मन परमात्मा की तरफ लगेगा। और एक प्रकार से यदि हम विचार करें तो मनुष्य ही देवता है, मनुष्य ही राक्षस है, मनुष्य ही पशु है। ये मनुष्य सब कुछ है। यदि हम दूसरे प्रकार से विचार करें तो देवता अलग है, मनुष्य अलग है, राक्षस अलग है। ये देवता मनुष्य राक्षस के ये वृत्ति है, एक प्रकार से वृत्ति। तो राक्षस हो जाता है। यदि हिंसा हो जाए मन में तो राक्षस हो जाता है, और यदि दया आ जाए तो राक्षस हट जाता है। विषयों की तरफ मन चला जाए तो यही जीव देवता बन जाता है, और मन को रोक ले तो यही देवता बन जाता है। छल कपट करे तो यही मनुष्य है, और यदि दान करने लग जाए तो ये श्रेष्ठ हो जाता है। उद्विग्न मन छटपट करता है, मन छलबल करता है, मन टिकता नहीं है। इसको 24 घंटे वर्क चाहिए, 24 घंटे, एक क्षण भी मन टिकेगा नहीं। है तो हमारे शरीर के बीच में, लेकिन इसके कारनामों का कुछ पता नहीं। किसी के घर में जाता है तो उनका नेल कटर चोरी करने का मन हो जाता है। प्लेन में जाता है तो वहां से किताबें उठा कर ले आता है। होटल में जाता है तो वहां की चम्मच उठा के ले आता है, चादर लेके आता है, तकियों के गिलाफ लेके आता है, उनके बाथरूम का टॉवल उठा के ले आता है। घर में किसी वस्तु की कमी नहीं, पर चोर अंदर बैठा है ना, चोर वो प्रेरणा देता है कि चोरी कर। मंदिर का प्रसाद चुरा के ले आता है, किसी के पर्स में से पैसा चुरा के ले आता है। अंदर वृत्ति है। शास्त्र वृत्तियों को संभालने को कहते हैं, शास्त्र वृत्तियों का शोधन करने को कहते हैं। शास्त्र कहते तुम्हारी वृत्ति स्थिर हो गई तो तुम्हारी समाधि लग गई। ये लॉकडाउन क्या है? लॉक लगाना, ताला लगाना, और ताला लगा के चाबी फेंक देना। लोग मेरे से भी चर्चा करते हैं लॉकडाउन कितने दिन में खुलेगा। मैंने कहा अब तो 25 दिन और हैं। अब तो भारत में कोरोना की बाढ़ आएगी, बाढ़। 20 दिन लगेंगे भारत सरकार को रेलवे से मजदूरों को बाहर से लाने में, क्योंकि लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो बाहर, जो उनको उठा उठा के लाया जाएगा। और 20 दिन के बाद में फिर 14 दिन का लॉकडाउन है। वो घर के अंदर बंद करना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो समझता नहीं है। मेरे को तो समझता नजरबंद, आंखों से ओझल करना, किसी को देखना नहीं, किसी को मिलना नहीं, किसी का टॉयलेट यूज नहीं करना, किसी का साबुन यूज नहीं करना, किसी का कपड़ा नहीं पहनना। तो हमारे शास्त्रों ने लाखों सालों से क्या कहा? हमारे शास्त्रों ने लाखों सालों से ये तो कहा कि किसी का वस्त्र नहीं पहनना, किसी का टॉवल यूज नहीं करना, किसी का साबुन यूज नहीं करना, किसी का मंजन यूज नहीं करना।
उनकी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई है, तो तुम इतने बिगड़ गए कि भगवान ने कहा कि तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हारे को एक ही डंडे से समझा दूंगा, अब हिसाब लगाओ। कल मैं सुन रहा था, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं उत्तराखंड ग्रीन जोन हो गया। अरे नहीं नहीं, ये रेड जोन होने वाला है, रेड जोन। 86,000 आदमी जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उत्तराखंड के बैठे हैं वो घर आने वाले हैं, और 86,000 लोग जब आएंगे तो अपने साथ बीमारियां लेकर के आएंगे। आज से 20 दिन लगा दो, 3 तारीख आज, 20, 3, 23, और फिर 20 दिन और आगे 40 दिन, 40 दिन 80 दिन। और मैंने शायद 16-17 दिन पहले बोला था कि लगभग 70 दिन का लॉकडाउन होगा, 70 दिन का। मेरी बातों पे लोग विचार नहीं करते, सुनते हैं, सुन करके उड़ा देते हैं। पर मैं कहता हूं, जो मैं बोलता हूं उसको ये मत बोलो बोल रहा है, ये बोलो कि इसके अंदर से परमात्मा बोल रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और मेरा जोर किस पे है? आपके पास है तो दान दो, नहीं है तो भगवान का भजन करो, इसमें तो कोई ताकत लगती नहीं। और रोटी तो भारत सरकार देगी। लेकिन समस्या भयंकर है, पैसे वाला भी फ्री में जाना चाहता है, फ्री वाला भी फ्री में जाना चाहता है, बात बात में झूठ बोलता है। देवता, मनुष्य, दानवों ने अपने गुरुओं को भेजा और कहा कि ज्ञान लेके आओ। परमात्मा ने कहा दया करो, दान करो और दमन करो। ये तीनों बात मनुष्य पे लागू होती। ये विपत्ति काल है, इसमें दया भी करो, दान भी करो और दमन भी करो। अब दमन का तो मेरे को समझता नहीं, क्योंकि सब लोग घर में बंद हैं। कौन दमन कर रहा होगा, कैसा दमन कर रहा होगा, मेरी बुद्धि से परे है। हमारे भारत की सरकार से बहुत गलतियां हुई हैं शुरू में, राजनीति की बातें नहीं हो रही। मोदी जी ने गलतियां की हैं। उसी समय यदि एसी की गाड़ियां बंद करके खुली गाड़ियों में लोगों के घरों को भेज देते तो आज ये उतना उत्पात नहीं मचता था। मेरा एक मिलने वाला लुधियाना में है, श्रवण कुमार, उसने एक बार टिकट बुक की, मैंने कहा भाई गाड़ी नहीं चलेगी। 2 बार टिकट की, मैंने कहा गाड़ी नहीं चलेगी। 3 बार तो ऐसी बात कर रहा था, बोले मैंने 2 टायर एसी में टिकट बुक कर दी। मैंने कहा पागलपन करना मत, एसी वाली गाड़ी में अपनी पत्नी को मत बुलाना, क्योंकि एसी की गाड़ी में यदि एक भी कोरोना वाला हुआ तो पूरी गाड़ी वाले को कोरोना हो जाएगा। ये नांदेड़ साहब से जो सरदार लोग आए, सिख धर्म के लोग आए, वहां से क्या लेके आए? सरकार ने ऐसी गाड़ियां भेजी। वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री मूर्ख अमरिंदर सिंह, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। क्योंकि राजाओं का दिमाग तो पागलों जैसा होता है, उनको तो सुनना थोड़ा किसी की। अब शराब के नशे में बक दिया, भेज दो एसी गाड़ियां। सब एसी गाड़ी में मजा लेते लेते लंगर खाते खाते आए। और अब थोड़े दिनों बाद पता लगा कि जितने भी नांदेड़ साहब से लोग आए हैं सबको कोरोना हो गया है, सबको, एक भी छूटने वाला नहीं है। और अब सरकार क्या कर रही है? गाड़ियों को सैनिटाइज करके, खिड़कियां दरवाजे खोल के, और एक जगह से गाड़ी चलती है, यहां जाना वहीं जाके रुकती है, रास्ते में कहीं उतरना नहीं, कहीं चढ़ना नहीं।
अपने अपने घरों के पास जाओ और वहाँ भारत सरकार ने बुद्धिमानी का काम किया। पूरे जो स्टेडियम है, खेल के मैदान है, सबको क्रोनाटाइज नजरबंद वाला बना दिया, वो जेल की तरह बना दिया, खाट लगा दी, बिस्तर लगा दिए, 21 दिन तक वहीं रहो, बॉर्डर पार करते हैं। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री पागल ने, जाओ अपने अपने घर जाओ और जो प्रसाद नांदेड़ साहब से लेके आए हो वो सबको बांट दो। वो महाराष्ट्र वाला बोलता है कि पंजाब वालों ने हमारे यहाँ कोरोना भेजा। वो मूर्ख पंजाब का, वो क्या नाम है उसका, उद्धव ठाकरे, काया ठाकरे, हाँ, और उसका बेटा आदित्य ठाकरे, खानदानी अहंकारी, सत्ता की भूख, पैसे की भूख, गद्दी की लालच, भिखारी बन के राज्यपाल के पास जा रहा है कि मेरे को एमएलसी का सीट दे दो। हाँ? अरे महाराष्ट्र में इतना कोरोना फैला है, ये पंजाब वाले लोग लेके आए हैं क्या? ये तुम्हारे यहाँ का प्रसाद हमारे पंजाब को मिल रहा है। 6 करोड़ लोग माइग्रेट होंगे, 6 करोड़ लोग माइग्रेट होंगे, और मेरे को तो सामने अंधेरा दिखाई देता है कि लाखों लाखों लोगों को कोरोना होगा, लाखों लाखों लोगों को कोरोना होगा। जो अमेरिका में हो रहा है, जैसे वहां मुर्दे को दबाने के लिए जगह नहीं मिल रही, भारत के ऋषि ने तो कहा मर गया है, फूक दो, कृपा है, फूकते जाओ, फूकते जाओ। और एक विशेष और बात बता दूं, आज आप गिनती कर लेना, विश्व में जितने लोग मरे हैं 1 साल के अंदर, उससे ज्यादा लोग पैदा हो जाएंगे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोल रहे थे ना टीवी में, जनसंख्या नियंत्रण करना है, जनसंख्या नियंत्रण। अरे ये घर में लॉकडाउन करके जनसंख्या नियंत्रण होगा क्या? और भगवान की कृपा से पशु पक्षी इतने बढ़ेंगे, जीवन में बाहर आ जाएगी। जो चिड़िया आपने कभी देखी नहीं होगी, वो आपको अब अगले साल, इसी साल दिखाई देगी। तोता, मैना, मोर, चकोर। जंगल में शेर बढ़ जाएंगे, जंगल में गीदड़ बढ़ जाएंगे, जंगल में बारहसिंगा बढ़ जाएंगे, जंगल में शाही बढ़ जाएगी, पेड़ ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे, चारों तरफ बहारें होंगी, ग्लेशियर बढ़ जाएगा। क्यों? प्रकृति साफ है, हमारा कचरा बाहर नहीं जा रहा। ऐसे ही कचरे के समय एक बार भगवान ने सारे देवताओं को और राक्षसों को कहा कि भाई संसार में कचरा हो रहा है, थोड़ा सा ताकत लगाओ, मेहनत करो। तो करना क्या? उन्होंने कहा मंथन करो। मंथन, जैसे दही को मंथन करते हैं मक्खन निकलता है, ऐसे मंथन करो। किसका मंथन? अपने मन का मंथन करो। मन के अंदर विचारों की मथानी से रगड़ो इसको, मन को, इसको घिसो, इसको पीटो, इसको रगड़ो। तो देवता और राक्षसों ने कहा कि भाई अब मंथन किसका करें? तो परमात्मा ने कहा कि समुद्र का मंथन करो। आज पूरे विश्व में वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? मंथन कर रहे हैं। लैब में अंदर क्या चल रहा? मंथन चल रहा है, दवाइयां बन रही हैं, वैक्सीन बन रहा है, मंथन चल रहा है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? पर वो कोरोना तो रूप बदल रहा है। जैसे रामायण में वो रावण रूप बदल रहा था, भगवान कृष्ण रूप बदल रहे हैं, रक्त बीज रूप बदल रहा है, मारीच रूप बदल रहा है, ऐसे कोरोना रूप बदल रहा है, अनेकों रूप बदल रहे हैं। ठाकुर जी अनेकों रूप बदल रहे हैं। हम कुछ बनाते हैं, वो अपना रूप बदल दूसरा रूप लेके आ जाता है।
हमारा आपका जो मन है ये भी तो बदलता रहता है ना। 1 सेकंड में शिलंग पहुंच जाएगा तो 1 सेकंड में अंकलेश्वर पहुंच जाएगा, तो 1 सेकंड में अहमदाबाद पहुंच जाएगा, तो 1 सेकंड में बिलीमोरा पहुंच जाएगा। 1 सेकंड में धर्मपुर पहुंच जाएगा तो 1 सेकंड में तमिलनाडु चेन्नई पहुंच जाएगा। फिर कभी कटनी पहुंच जाएगा, कभी सागर पहुंच जाएगा, कभी गंज बसौदा पहुंच जाएगा, कभी विदिशा पहुंच जाएगा, कभी भोपाल पहुंच जाएगा। रूप बदलता है। सो जाता है तो भी रूप बदलता है। कभी राजा बन के बैठ जाता है। मंथन चलता रहता है, इसका मंथन चलता रहता है। पर परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि तुम समुद्र का मंथन करो। समुद्र खारा है और समुद्र क्षीर सागर भी है, दूध का सागर है। आंख खोलनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, विचारों के घोड़ों को दौड़ाना पड़ेगा। यही खारा समुद्र तुमको दूध का समुद्र लगेगा। जब उसमें से सीप में से मोती निकलेगा तो तुमको समुद्र अच्छा लगेगा। समुद्र दूध का खारा भी है, समुद्र दूध का भी है। अब समुद्र का मंथन करना है तो मथानी, तो भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को उठा के लाओ, मंदराचल पर्वत को उठा के लाओ। नोकीला नोकीला पत्थर लेके आए तो बोले इसको समुद्र में डालो। अब समुद्र में डालो तो वो अंदर अंदर जा रहा है। तो नारायण भगवान ने कहा कि भाई सारा काम तुमसे नहीं होगा, जब तक मैं सहायता नहीं करूंगा तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला। मेरा आश्रय लो, मामेकम शरणम ब्रज, मेरा आश्रय लो, ममाश्रित हो जाओ। मैं करने वाला हूं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। मैं मेहनत करने वाला हूं, उसका फल भगवान देने वाले। आप लोग दुकान पे जाके बैठते हो ना, सारे व्यापारी जितने उन सिद्धांत बना लिए, मैंने घटा के नहीं आए, बढ़ा के आए। सारा दिन मेहनत करके बढ़ाई। बंद करना नहीं बोलते। और जो भी दुकानदार जाता है पहले ताले को प्रणाम करेगा, फिर बीच में प्रणाम करेगा, फिर ताला खोलेगा, फिर शटर खोलेगा, दरवाजा खोलेगा। और आपने देखा होगा, आपने चाहे जितनी मर्जी धूप बत्ती की हो, जितने मर्जी ठाकुर रखे हों, यदि भगवान ने ग्राहक नहीं भेजना तो दोपहर के 12 बजे 1 बजे तक कोई आता ही नहीं है। और हालत ये होगी कि मक्खियां भी नहीं आ रही। और जब भगवान ने देना होता तो आधे घंटे में 1 लाख रुपए का ऑर्डर आया था। ये दुकान को प्रणाम करता है, पर मन के अंदर जो परमात्मा बैठा उसको प्रणाम नहीं करता। मन के मंदिर में प्यारे बिठा ले उसे, जीवन नैया का केवट बना ले उसे। मन के मंदिर में बिठाओ उसको। ये अंदर बैठा है, बाहर शटर पे कहां प्रणाम कर रहे हो? वो देता है तो 1 मिनट में सब दे देता है। वो लेता है तो आंख के झपकने से पहले सब कुछ ले लेता है। दुकान तुम नहीं चला रहे, ग्राहक तुम नहीं भेज रहे। ठाकुर जी प्रेरणा करता है, ग्राहक तुम्हारे पास आता है। एक ही लाइन में 4 दुकानें हैं, एक चलती है, 3 चलती नहीं है। सामान भी वही है, पैसा भी वही है, आदमी भी वही है, लेकिन 3 दुकानों पे आदमी चढ़ता नहीं, एक दुकान पे जाता है। क्यों? उसने अपनी जीभ से सब कुछ जीत लिया। उसने अपनी जीभ से ऐसा मंथन किया कि दूसरे के मन को मथ दिया। और कितने प्यार से बोलता है। कड़वी भाषा बोलते हैं, दुकान चलती नहीं है, तुम्हारा भाग्य चलता है। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को लेके आओ। मंदराचल पर्वत तो कितना बड़ा, अब समुद्र कितना गहरा। तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा।
कथा को ध्यान से सुनने की चेष्टा करो। मंदराचल पर्वत डूबने लगा, लेकिन वो मथानी जो है कहां से बनेगी? तो भगवान नारायण ने कछुए का रूप बना लिया, 4 पैर वाला कछुआ। मथानी में क्या है, 4 होते हैं कोने। तो अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत रुका और वो मंदराचल पर्वत रुक गया। अब रुकने देखो, ठाकुर जी के कितने रूप है। ठाकुर जी विष्णु भगवान एक तरफ बैठे हैं और दूसरे रूप में वो मंदराचल पर्वत के नीचे स्वयं कछुआ बन के बैठ गए। अब रस्सी कौन सी लाए? तो उन्होंने कहा बासुकी नाग की रस्सी लाओ, सर्प की रस्सी। बासुकी नाग को बुला के लाए। अब बासुकी नाग आ गया तो देवता राक्षस थे, तो देवता ने कहा हम आगे लगेंगे। तो राक्षस ने कहा नहीं, पहले नंबर हमारा है, पहले नंबर हमारा है। राक्षस आगे लग गए, देवता पीछे लग गए और हालत ये हो गई कि सर्प के मुंह से विष का हवा निकलती है, उस हवा से पूरे राक्षस काले हो गए, एकदम रंग काला हो गया। देवता पूंछ की तरफ तो शीतल पूंछ थी, तो उससे देवता गोरे हो गए। अब देखो मंदराचल मंथन चला, समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन होते क्या हुआ? सबसे पहले विष निकल आया, जहर। और आप यदि जीवन में देखोगे तो जीवन में हर काम में पहले जहर ही निकलेगा। शादी नहीं हुई है तो शादी के समय जहर ही निकलता है। लड़का कैसा, लड़की कैसी, लड़का कैसा, लड़की कैसी, सास कैसी, ससुर कैसा, देवर कैसा, जहर ही जहर। पर इनको अवॉइड करना पड़ता। शादी हो गई तो 6 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो जहर ही निकल रहा है। तो बच्चा हो गया तो बड़ा हुआ, पढ़ेगा लिखेगा तो जहर ही जहर है। और अमृत कब मिलेगा, कब बड़ा होगा, पता नहीं कुछ भी। मकान बनाओगे नया तो मिट्टी में, गारे में जाना पड़ेगा, जहर में जाना पड़ेगा। कपड़े गंदे होंगे, शरीर गंदा होगा। वाइट वॉश कराओगे, कपड़े गंदे होंगे, शरीर गंदा होगा, जहर। दुनिया में रहोगे तो लोगों की जहर भरी बातें सुनने को मिलेंगी, पर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, चुप रहना है, क्योंकि आपको भगवान ने 2 कान दिए हैं। 2 कानों से एक से लेना, दूसरे से निकाल देना, बराबरी नहीं करना। ये बोल सकता था, मैं भी बोल सकता हूं, अरे वो पागल है, तू पागल है क्या, तू तो बुद्धिमान है, तू तो चुप रहा। यहां शास्त्रों में लिखा है, एक ने कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, ठीक है जी, तो उसकी बात भी नहीं कटी और तुम्हारे को भी दिमाग लगाना पड़ा। क्योंकि विचार देने वाले तो परमात्मा है ना। समुद्र मंथन का विचार किसने दिया? नारायण ने। मंदराचल पर्वत को लाने का विचार किसने दिया? परमात्मा ने। मंदराचल पर्वत को रोकने का प्रयत्न किसने किया? परमात्मा ने। अब बासुकी नाग को लाने के लिए किसने कहा? परमात्मा ने। तो समुद्र मंथन हुआ, तो भाई समुद्र मंथन में पहले तो क्या है, आप कभी मलाई घर में इकट्ठी करते हो तो उसमें कभी कभी जब उसको रिड़कते हो, मथानी से मंथन करते हो, तो मक्खन निकलता ही नहीं है। अब जो लोग तो हमेशा के निकालने वाले, वो तो 3 मिनट में निकाल लेते हैं। जो हमारे जैसे मूर्ख हैं वो क्या करते हैं, कभी गर्म करेंगे, कभी ठंडा करेंगे, कभी ठंडा पानी डालेंगे, कभी आइस डालेंगे, और करते करते पूरा वो मलाई भी बर्बाद हो जाती, सारे काम खराब हो जाता है, क्योंकि सीखा नहीं। राजस्थान में कहावत है कि हूज बूझ तो कीर्ति को नहीं।
हूज बूझ तो कीती को नहीं, कीती गद्दा टेक, और फोड़ा पड़वा लग गया बै माता को लेख। भीलवाड़ा जब गया था तो पंडित जी ने समझाया सुनाया था मेरे को, बोले हूज बूझ तो कीती को नहीं, बोले जिंदगी में समझदारी की बात तो कभी की नहीं, जब भी किया तो गद्दा टेक मूर्खों वाला काम करता रहा और फोड़ा पड़वा लग गया। बोले जब काम बिगड़ने लगा तो फिर बोलने लगा कि ये तो परमात्मा की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, मेरे बस में नहीं था। अरे तेरे बस में नहीं था, तूने सीखा नहीं, तूने ढंग से सीख लिया होता, तूने ढंग से कर लिया होता। मैं आजकल देखता हूँ, आजकल की जो महिलाएं हैं वो सब्जी भी बनानी हो तो यूट्यूब खोल लेती है, गूगल खोल लेती है, और उसको खोलने के बाद भी वो चीज़ बनती नहीं है, काम बिगड़ जाता है। अब मेरे पास मेरे को भी कई लोग खिलाते हैं, कभी खमन खिलाते हैं, कभी ढोकला खिलाते हैं। अब होता तो बेकार का है, पर हम ऊपर से बोलते हैं कि भाई आहा कहाँ से सीखा था। खाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन अब उसके मन को रखने के लिए खाना पड़ता, साथ में बोलना पड़ता कि वाह अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कहना पड़ता दूसरे खाया था इतना बढ़िया नहीं था, आज वाला बहुत अच्छा है। अरे किताबों से ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल। किसी बूढ़ी के पास बैठ के, किसी समझदार के पास बैठ के सीखा होता तो तुमको इडली भी बनानी आती, ढोकला भी बनाना आता, खमन भी बनाना आता, बेड भी बनानी आती। पर तुमको तो फुल्का बनाना नहीं आता। मैं हजारों घरों में गया हूँ और यहाँ भी जाता हूँ, फुल्का ऐसा कि उसमें 20 छेद तो होंगे ही, काले काले छेद। और मेरे को दया आती है उनके पतियों पे, उनके बच्चों पे, कि ये औरत क्या खिला रही है। सब्जी भी ठीक नहीं है, फुल्का भी ठीक नहीं, तवा सड़ा हुआ पतला सा तवा, और ऐसा तवा कि जिसके ऊपर मोटी मोटी मैल जमी हुई है। बस अपने कपड़ों को ठीक करना आता है, चेहरा भी सुंदर है, बाल भी सुंदर है, लेकिन एड़ियां देखो तो सड़ी हुई एड़ियां। बस जो शीशे में दिख जाए उसी को चमका लो बस। जिससे पेट भरना है वो रोटी बनाना सीखो, प्रैक्टिकल। अरे तुम्हारी रोटी, तुम्हारा पेड़ा खुद बोलता है, तुम्हारा गूंदा हुआ आटा खुद बोलता है कि मैं गूंद गया, तैयार हो गया। वो बार बार परात में लगेगा नहीं, एक बार दबाओगे पूरा 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 जितना आटा है तुम्हारे हाथ में आएगा। ढंग से दबा के रख दो तो फिर पेड़ा गोल गोल बनेगा, चकोर नहीं बनेगा, बीच में छेद दिखाई नहीं देगा। सीखाओ तब ना, फिर रोटी गोल बनेगी। पाकिस्तान का, इंडोनेशिया का, चाइना का नक्शा नहीं बनेगा। और रोटी को जब तवे पर डालना है तो उसके ऊपर वो आटा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आटा तवे को खराब कर देगा। तो इसलिए हाथ पे रख करके 5-7 बार छटक 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 करना पड़ता है। उसके बाद में जब फुल्का तवे पर जाएगा तो थोड़ी देर में वो फुल्का स्वयं बोलता है कि मेरे को पलट दो। फुल्के को समझाना नहीं पड़ता, फुल्का स्वयं बोल देता है कि मेरे को पलटो। जब दूसरे तरफ पलटता है फुल्का, फिर बोलता है मेरे को पलटो। और यदि चालाक है औरत, चालाक है महिला, चालाक है माता, तो तवे के ऊपर भी फुल्का सेक देगी और चूल्हे के ऊपर फुल्का सेक देगी और गैस के भी फुल्का सेक देगी, और फुल्का फूला हुआ आएगा, एकदम फूला। कहीं मोटा होगा, कहीं पतला होगा, ऐसा नहीं है। मैंने कई जगह परोठे खाए हैं, और ऐसे परोठे कि एक किनारे पर तो गोभी है ही नहीं, एक किनारे पर मूली है ही नहीं, एकदम कच्चा पड़ा हुआ है। और पति जो है, बच्चे हैं, बड़े खुश होकर खा रहे हैं, और दो और दो और दो। मंथन करना पड़ेगा। दूध को उबालने का भी तरीका है, चाय को बनाने का भी तरीका है, रोटी को बनाने का भी तरीका है, लेकिन वो तरीका तब आएगा जब ठाकुर जी तुम्हारी बुद्धि को पवित्र करेंगे। तुम्हारे मन में झुकने की भावना होगी, मेरे को सीखना है, मेरे को सब कुछ आता है।
अरे तेरे को लैट्रिन करना नहीं आता, तेरे को सब कुछ कहां से आता है? बड़े बड़े ब्राह्मणों से मेरी बात होती है हंसी मजाक में। मैंने कहा पंडित जी, लैट्रिन जाने के बाद में जब तुम नाड़ा बांधते हो तो वो टट्टी वाला हाथ नाड़े से लगता नहीं लगता? मुझे लगता है। तो मैं कहा कपड़े शुद्ध होगा तुम्हारे? अरे कपड़े शुद्ध नहीं करना, विचारों को शुद्ध करना है। कपड़े तो गंदे ही रहेंगे। कपड़े रेशम का कीड़ा है, तो वो रेशम का कीड़े को मार करके बना है, पाप से बना है। सूती कपड़ा है तो कितने लोगों ने मेहनत कर करके, कष्ट कर करके बनाया है, कितना पाप है इसमें। पेशाब जाने के बाद में हाथ नहीं धोते हैं, धो भी लिए तो पेशाब के छींटे कपड़े पे पड़ते हैं, नेचुरल है, तो कहां शुद्ध हो गया? शास्त्रों ने बाह्य शुद्धि के बारे में ज्यादा जोर नहीं लगाया। शास्त्रों ने कहा आंतरिक शुद्धि, भीतर की शुद्धि, मन शुद्ध होना चाहिए। पर मन तो तुमने फंसा दिया, हजारों झंझटों में फंसा दिए, हजारों झंझावातों में फंसा दिया। थोड़ा सा पैसा आया तो फ्लाइट से जाना है, राजधानी एक्सप्रेस से जाना है, मकान में बढ़िया फर्नीचर लगाना है, आगा दौड़ पीछा चौड़, सब बर्बाद। और बाद में घाटा पड़ गया, सब नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। अरे धीरे धीरे सहज पके सो मीठा होए, भगदड़ नहीं। परमात्मा सब देंगे, पर परमात्मा तब देंगे जब तुम झुक करके सीखना शुरू करोगे, मंथन करोगे और मन में विचार करोगे मेरे को कुछ नहीं आता। जब आ जाएगा तो फिर चाय पत्ती चम्मच से नहीं डालनी पड़ती है, फिर तो हाथ से डालो, चाय बन के तैयार हो जाती है। कभी मेरे हाथ के चाय पी के देखना। पिछले 50-60 साल से मैंने कभी चीनी चम्मच से नहीं डाली, हाथ से, चाय पत्ती हाथ से। जब हरिद्वार में विरक्त कुटिया में रहता था, उसमें 300 महात्मा रहते थे। प्रातःकाल 4 बजे मेरी ड्यूटी लगती थी चाय बनाने की। अकेला मैं 200 महात्माओं की चाय बना देता था। किसी महात्मा ने कभी शिकायत ही नहीं की। और गैस नहीं थी, लकड़ी के चूल्हे थे। शाम को 4 बजे फिर मैं चाय बनाता था। किसी महात्मा ने शिकायत नहीं की, चाय में मीठा नहीं है, चाय में पत्ती नहीं है, बस ठाकुर जी का भोग। मंथन किया, कड़छियों से नहीं, हाथ से डाल दिया। महाराष्ट्र में खामगांव में है एक भोजन बनाने वाले, नाम भूल रहा हूं मैं। वो भोजन की खुशबू, सब्जी की खुशबू से बता देते हैं कि सब्जी तैयार हो गई। किसी नौकर को नमक मिर्च डालने देते नहीं, स्वयं नमक डालते। सब 20,000 आदमी का खाना हो, आंख बंद करके डाल दें और भोजन अमृत बनता है उनका। और वहाँ खामगांव में हजारों लोग उनके यहाँ भोजन करने आते हैं। यहाँ भी कैटरिंग हो, वही जाते हैं। मंथन किया है, नाक बताएगी। चावल पक गया, नाक बताएगी। दूध गर्म हो गया, नाक बताएगी। पूरा उबल के गैस पे आ गया, सर सर की आवाज आई तो फिर तुमको पता लगा। फिर तुम औरत काहे की भाई, तुम आदमी काहे के, तुम हलवाई काहे के। एक सेकंड में खीर पकती है, एक सेकंड में रबड़ी बनती है, एक सेकंड में रसमलाई बनती है, पर बनाने का तरीका आना चाहिए ना।
अब आने के पीछे विचार क्या है कि बुद्धि दे रहा है, परमात्मा दे रहे हैं, परमात्मा बुद्धि दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने भगवान से क्या कहा, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह। तुलसीदास जी ने कभी नहीं कहा पैसा दो, धन दो, संपत्ति दो, बोले बल दो, विद्या दो और बुद्धि दो। बल आ गया पैसा आ जाएगा, बुद्धि आ गई पैसा आ जाएगा, बुद्धि आ गई पैसा आ जाएगा। और बुद्धि भी सुबुद्धि, सुबुद्धि, सुबुद्धि जब आएगी तो क्या करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। और मंथन में सहायता कौन कर रहा है, नारायण। वासुकी लाए नारायण, मंदराचल लाए नारायण, कच्छियों के रूप में नीचे आ गए। अब समुद्र का मंथन हुआ तो विष निकला। और भागवत में क्या लिखा है, संसार कूट वृक्षस्य द्विफले अमृतोपमम्। संसार जहर का पेड़ है, ये संसार जहर का पेड़ है। भाई बंधु मित्र संबंधी ये सब क्या, ये जहर है, जहर भरा हुआ है। सांप की तो जीभ में जहर है, मनुष्य की तो नस नस में जहर है। इसके तो आंख में भी जहर है, इसके तो कान में भी जहर है। सांप के काटे का तो इलाज है, पर आदमी जब काटता है तो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अहंकार का जहर भरा हुआ है। मैं सेल्फ मेड हूं, मैं सेल्फ क्रिएट हूं, मैंने अपने आप को मैंने स्वयं, अरे स्वयं ने नहीं बनाया, ठाकुर जी ने तुम्हारे पे दया की है, तुमको इस योग्य समझा कि तू करेगा तो 10 आदमी को खाना बनाने खिलाने के लायक बन जाएगा, तो 20 आदमी का पेट भरने लायक बन जाएगा। तेरे साथ 50 आदमी का भाग्य जुड़ा है, अरे तू किस बात का अहंकार कर रहा है। तू काम करता है, तेरे पास 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी काम करते हैं, उन सब के भाग्य से तेरे को मिल रहा है, तेरी चालाकी से उनको नहीं मिल रहा। उनके घरों में जो चूल्हा जल रहा है वो तेरे भाग्य से नहीं जल रहा, उनके भाग्य से जल रहा है। वो कैसा करना है, ठाकुर जी कैसी बुद्धि देती है, वो भगवान अंदर बैठ के घुमाते रहते हैं। सबसे पहले निकला जहर, जहर निकला तो नारायण भगवान ने कहा भाई पी लो। तो लोगों ने प्रश्न किया कि इसको पीने से क्या फायदा होगा, तो नारायण भगवान बोले इसको पीने से फायदा थोड़ा होगा, इसको पीने से तो भाई मौत हो जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, और 1 मिनट लगेगा मरने में। राक्षसों ने कहा हम तो पीते नहीं भाई, देवताओं तुम ही लोग भोग लगा लो। देवताओं ने कहा भाई हमने जीवन में कभी जहर चखा नहीं, और जहर हम पिएंगे क्या, शुद्ध बुद्धि वाले हम जहर पिएंगे। तो फिर आकाशवाणी हो गई, कोई नहीं पिएगा तो भोपाल गैस कांड हो जाएगा, ये गैस बनेगी, कोरोना बन जाएगा और फैल जाएगा। लोग चर्चा करते हैं टेलीविजन के ऊपर, मैं देखता हूँ आजकल वो महात्मा वाला खत्म हो गया काम, महात्मा वाला काम खत्म हो गया, 2 महात्मा मार दिए, 2 महात्मा मार दिए। ये टीवी डिबेट वाले पता कोई, तो भगवान अपने आप ही ऐसी गैस छोड़ देता है कि भाई जाओ थोड़ा थोड़ा प्रसाद लो और मरते जाओ, बस सूंघने से मर जाओगे। कमरा बंद हो, लकड़ी की अंगीठी, लकड़ी के कोयले की अंगीठी जला करके सारा कमरा बंद कर दो, तो जो भी अंदर रहेगा सारे मर जाएंगे। तो मैं आपको मरने की प्रेरणा नहीं दे रहा, गैस है वो, ऐसी वायरस गैस है। तुमने प्रकृति को इतना गंदा किया, 600 पॉइंट तक दिल्ली की हवा चली गई थी, पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड कितना चला गया था, ब्लैक होल ऊपर खराब हो गया था। विश्व की और जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक वाले हैं, उन्होंने क्या बोला कि सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम करो कम करो कम करो।
पर अमेरिका ने कहा मैं कम नहीं कर सकता, चाइना ने कहा मैं कम नहीं कर सकता, मोदी जी बोल के आ गए हम कम करेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा तुम कोई कम नहीं करोगे, मैं ही कम कर देता हूँ। तुम्हारे सारे कारखाने, सारी मिलें बंद, अब कार्बन डाइऑक्साइड कोई नहीं है, पॉल्यूशन कहीं नहीं है, सब साफ है। ठाकुर जी बोलते मेरे पास बहुत तरीके हैं, मैं तो 1 सेकंड लगाऊंगा, थोड़ी सी हवा छोड़ दूंगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे, मिलें बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। भारत की स्थिति अभी बिगड़ने वाली है। भारत की स्थिति, मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं, बिगड़ने वाली है। पर मोदी जी के पास में बुद्धि है, संघ वालों के पास दिमाग है, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके पास बुद्धि है। उन्होंने क्या किया, बाढ़ बंदी बना ली, घेरे बंदी कर ली, बाहर से जो आएगा पिंजरे में डालते जाओ। और आपने देखा पशु पक्षी सड़कों पे घूम रहे हैं और आदमी पिंजरों में बंद है, अंदर से पिंजरों घर के अंदर से बालकनी से देख रहे हैं पशु पक्षियों को। और घरों में कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं, कैसे कैसे एक्शन हो रहे हैं। और फिर टीवी वाला बोल देता है लूडो खेलो, लूडो खेलो, लूडो खेलो। लूडो नहीं खेलना भैया, भगवान का भजन करो, परमात्मा का चिंतन करो। समुद्र का मंथन हुआ, विष में से आवाज आई, नारायण की आवाज आई, आकाशवाणी हुई, जो नहीं पियोगे तो भोपाल गैस कांड हो जाएगा। तो फिर क्या करें? तो लोगों ने चारों तरफ देखा तो कि शंकर भगवान नहीं है। तो लोगों को ध्यान आया कि अरे चलो ये जहर का प्याला शंकर जी को पिला देते हैं। सारे देवता, सारे राक्षस सीधा मुंह बना करके लाइन से भगवान शंकर का ध्यान करते करते कैलाश पर्वत पहुंचे। पार्वती ने देखा बारात आ रही है, भाई क्या बात है, इतने लोग आ रहे हैं शंकर जी के पास में। तो पार्वती माता जगदम्बा ने पूछ लिया कि भाई साहब क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा नहीं, आपसे कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा प्राइवेट काम है। आगे सोने के प्याले में वो जहर भरा हुआ है, कोई बताने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। आखिर में एक छोटा सा राक्षस था कोई, उसने कान में फूंक मारी, माता जी जहर है, शंकर जी को पिलाएंगे, अभी बाबा जी का हो जाएगा काम और अभी फूंक फाक देंगे। ओहो हो, पार्वती भागी, शंकर जी के पास आई है। शंकर जी ने तो विष का प्याला मुंह से लगा लिया था और गट गट करके पी गए। पार्वती ने कहा ये क्या किया आपने? ये जहर पी लिया है। शंकर भगवान ने कहा मैंने विष नहीं पिया, मैंने विष को पीने से पहले उसके साथ राम को जोड़ा। नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रताप को शंकर भगवान जान गए, जो कालकूट विष था उसके साथ राम को जोड़ा, विश्राम हो गया और वो जहर कंठ पर रख लिया। भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। आप जितने लोग संसार में रहने वाले हैं, आपको दुनिया के जहर को पीना पड़ेगा कान के रास्ते, लेकिन उसको हृदय में लेकर जाना नहीं, कंठ में रख लेना। नीलकंठ बन जाओ, नीलकंठ बन जाओ। बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं। समुद्र मंथन अभी चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन 40 दिन और चलेगा। तो प्रयत्न करूंगा कि 40 दिन ही कथा चले, ठाकुर जी की इच्छा रही तो सुनाता रहूंगा। यदि आप मेरी सहायता करते रहेंगे, यदि आप इसको शेयर आगे से आगे करेंगे और मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, तो मैं आपको फ्रेंड समझ के सुना रहा हूँ, शिष्य समझ के नहीं सुना रहा। क्योंकि जितने भी फेसबुक पर बन रहे सब फ्रेंड बन रहे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, सब फ्रेंड ही फ्रेंड बन रहे हैं। और जो लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप इस कथा को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ, क्योंकि अच्छे अच्छे विचार बंटने चाहिए। 1 घंटा 1.25 घंटा का सत्संग मेरा होता है, तो 1.25 घंटे में वो सारे दिन का जो कचरा है वो वाश हो जाता है, एकदम वाश।
जैसे विष निकल जाता है हृदय का, तो ऐसे विष निकल जाता है। मैंने अपना लिंक भी दे दिया है इसी फेसबुक पे, तो जिनको आप शेयर करते हो उनको ये लिंक भी भेजो कि वो लिंक खोलें, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं है, मेरे को पता नहीं है, तो मैं ऐसे, तो मेरे को आनंद आता है कि भाई इन्होंने शेयर किया, तो हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।